Dear students, today I am going to give you information about degree. Degree is an essential part of adjective as well as adverb. But today my teaching will be based on adjective. आज मैं एडजेक्टिव की डिग्री के बारे में चर्चा करूंगा. इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 kinds of degree. First is positive degree, next is comparative degree, and the third is superlative degree. You may ask, what is degree? Well, degree is gradation of adjective. डिग्री एडजेक्टिव का श्रेणीकरण है. 3 श्रेणियां हैं. फर्स्ट ग्रेड इज पॉजिटिव. पॉजिटिव डिग्री इज द नेम ऑफ एडजेक्टिव इटसेल्फ. एडजेक्टिव का ही नाम है पॉजिटिव डिग्री. इसमें हमें कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है. गुड, बैड, लॉन्ग, हैंडसम, ब्यूटीफुल, ये सभी के सभी पॉजिटिव डिग्री हैं. अब हम कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बात करें. कंपैरेटिव डिग्री इज कंपैरिजन बिटवीन द टू. दो के बीच तुलना के लिए हमें कंपैरेटिव डिग्री की आवश्यकता होती है. सपोज देयर आर 2 बॉयज, राम एंड श्याम. हु इज बेटर? यू विल हैव टू स्पीक लाइक दिस. राम इज बेटर देन श्याम. तो कंपैरेटिव डिग्री में 2 के बीच की तुलना है और देन का प्रयोग आवश्यक है. इंडिया इज मोर डेवलप्ड देन पाकिस्तान. Here the comparison is between India and Pakistan. You see? लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के बारे में कुछ एप्लीकेशंस को जानना बहुत ज़रूरी है. पहली बात है, कंपैरिजन विल बी बिटवीन सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट एंड नॉट बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. पॉइंट नंबर 1, जब भी सब्जेक्ट की तुलना होगी तो सब्जेक्ट से, ना कि ऑब्जेक्ट से. अगर ऐसा लिखते हो, राम इज बेटर देन हिम, यह रॉन्ग सेंटेंस है. राम तो है सब्जेक्ट और हिम है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तुलना नहीं हो सकती. इसलिए हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? राम इज better than he, not him. Sita is more handsome than I. यहाँ मी नहीं हो रहा है. मी होगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा. इसलिए हमें देना चाहिए सीता इज मोर हैंडसम देन आई. तो इस पॉइंट को हमें माइंड में रख लेना चाहिए. कॉम्पिटिशन्स में ऐसे वाक्य आते हैं तो हम नहीं पहचान पाते हैं क्या गलत है और क्या सही है.
पॉइंट नंबर 2, कंपैरेटिव का प्रयोग समानांतर स्थितियों को दिखलाने के लिए भी होता है. कंपैरेटिव इज यूज्ड टू शो पैरेलल सिचुएशन. Its use is very idiomatic. For example, the more I read, the more I want to read. The higher you go, the cooler you feel. The more you earn and more you want to earn. And the more you want to earn. A parallel situation दिखा दे रहा है. The older you grow, the wiser you become. इस सभी पैरेलल सिचुएशन में दो कंपैरेटिव चल रहे हैं. हमें इस प्रकार का इडियोमेटिक यूज करना चाहिए. यह बहुत ही अच्छा लगता है. नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग कंपैरेटिव का प्रयोग चॉइस के लिए भी करते हैं. दो के बीच जब चुनना रहे, ही इज बेटर ऑफ द टू, शी इज मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू गर्ल्स. You see, comparative is being used to make a choice. And in that case, the is being used before comparative degree. Mind it. And before to also the is being used. Rita is more intelligent of the two girls. It is a wrong sentence. Rita is the more intelligent of the two girls. सही होगा. हमें द का प्रयोग करना है कंपैरेटिव में जब चॉइस रहे. ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कॉम्पिटिशन्स के वाक्यों में मैंने देखा है अनेक बार इन्हें आते हुए. You must mind these 3 rules. Next, I would like to discuss superlative degree. What is superlative degree? Superlative degree is the highest grade of adjective. Yes. Superlative degree सबसे बड़ी श्रेणी है एडजेक्टिव का. और इसका प्रयोग भी हमें सावधान होकर करना चाहिए. सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है. फॉर एग्जाम्पल, रीता इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ हर लोकेलिटी. मोदी इज द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. Gold is the most costly metal. अब यहाँ प्रश्न उठता है कि कहीं पर हम ER और लगा रहे हैं और EST और कहीं पर मोर और मोस्ट लगाते हैं. तो याद रखना है, यदि वर्ड यानी एडजेक्टिव मोनोसिलेबिक है तो हम ER लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं और EST लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं. जैसे ही इज डलर देन राम एंड ही इज द डलेस्ट ऑफ ऑल. यू सी, लेकिन यदि एडजेक्टिव का उच्चारण डाइसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक यानी 2 बार उच्चारण हो, 3 बार उच्चारण हो, तब हमें मोर और मोस्ट का प्रयोग करना चाहिए. आई एम मोर डिलिजेंट देन यू.
आई एम मोस्ट डिलिजेंट ऑफ ऑल, मैं सबसे अधिक परिश्रमी हूं. नेक्स्ट पॉइंट यू मस्ट कीप इन माइंड. व्हेन डिटरमाइनर कम्स, द शुड नेवर बी यूज्ड. डिटरमाइनर का मतलब होता है जो नाउन के आने का संकेत करे. माई, योर, दे, देयर, माई, योर, देयर, हीज, हर, ये सब डिटरमाइनर है. यदि ये आ जाएं तो हमें भूल कर भी द का प्रयोग नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, he is his best husband. He is her best husband. Sorry. It is your best performance. You see? When determiner comes, the is not seen anywhere. जब भी determiner आ जाए तो कभी भूल कर भी द का प्रयोग नहीं करना चाहिए. मैं समझता हूँ इतनी बातें आप समझ गए हों. तो अगली बार मैं डिग्री के बारे में और भी चर्चाएं करूँगा. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग.